अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ टमाटो प्यूरी। ये ऐसी प्यूरी होगी जो आपको बहुत ही मदद करेगी रमज़ान मुबारक में। अगर आपको क्विक कोई रेसिपी बनानी है, जल्दी से पुलाव, बिरयानी, कढ़ाई या कीमा बुना हुआ सहरी के लिए बनाना है, पास्ता में ऐड करना है इसे, तो आप इजीली इसे बना सकते हैं। बना के आप इसे फ्रीज़र में रख दें और जब आपका दिल चाहे आप इसे निकालें थोड़ी देर पहले और अपना खाना इसी से तैयार करें। इसके अलावा ये दाल, सब्ज़ी और भी बहुत से आप डिशेस में से डाल सकते हैं। तो हम इसको तैयार कर रहे हैं। पहले मैंने टोमेटोज़ ले लिए हैं, उन्हें मैं इसमें कट कर रही हूँ ब्लेंडर में और ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप इसे चाहें तो पहले इसे पका लें और बाद में ब्लेंड करें, लेकिन मैं पहले ब्लेंड कर रही हूँ, उसके बाद इसे पकाने का प्रोसेस करूँगी और यूँ हमारी जो है ये टोमेटो प्यूरी तैयार हो जाएगी। जो हैंड ब्लेंडर यूज़ करना चाहते हैं वो हैंड ब्लेंडर यूज़ कर लें पकाने के बाद, उससे भी बहुत अच्छी प्यूरी तैयार होगी। तो अभी मैं ये सारे टोमेटोज़ को ब्लेंड कर रही हूँ। पहले ये मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लिया है 1 चम्मच और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। ये ऐसी प्यूरी है जो आपको बहुत ही फ़ायदा देगी रमज़ान में झटपट खाना बनाने के लिए। हमने टोमेटो पीस के रखे थे ब्लेंडर में ये आप डाल दिए। आप चाहें तो साबित टमाटर भी इस्तेमाल कर लें और बाद में इसे हैंड ब्लेंडर से जो है अच्छी तरीके से पेस्ट बना लें। और चाहें तो इसमें थोड़ी ब्राउन प्याज भी ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ टोमेटो का जो है वो प्यूरी तैयार करके रख रही हूँ। इसमें बिल्कुल थोड़ी सी मैं हल्दी डाल रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। और ये है, मैंने इसमें 2 जग बिल्कुल भर के डाली थी, बहुत सारे टमाटर थे। और अब ये बिल्कुल जो है ना, इसका पानी बिल्कुल हमें ड्राई करना है, बिल्कुल सुखा देना है और ये बहुत फिर कम हो जाएगा। वो पूरी ये फुल हो गई थी, अब ये बहुत कम आहिस्ते आहिस्ते होती जाएगी, बिल्कुल इसको ड्राई हो जाएगी। तो फिर हम इसे आप किसी एयर टाइट ग्लास जार में डाल के 1 महीने तक रख सकते हैं। और इसका जो यूज़ है वो आप बहुत चीज़ों में कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसेस नहीं डालना चाहते तो ना डालें। अगर इसके साथ आप ब्राउन प्याज ऐड करना चाहते हैं, थोड़ी ब्राउन प्याज ऐड कर दें तो ये आपको तब भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। और रमज़ान की तैयारियों में चाहे इफ्तारी हो चाहे आपका डिनर हो, उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगी। आप बिरयानी है, पुलाव है, गोश्त का सालन है, सब में आप बस ब्राउन प्याज डालें, गोश्त डालें, आलू डालें, ये प्यूरी डालें और वो रेडी हो जाएगा जल्दी से। थोड़े स्पाइसेस और डाल दें क्योंकि मैंने इसमें बहुत लाइट स्पाइसेस रखें ताकि मैं किसी भी खाने में से यूज़ कर सकूं। पास्ता के अंदर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और आप सब्ज़ी, दाल, पुलाव, बिरयानी, कढ़ाई, कीमा, इन सब रेसिपीज़ में भी इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आप, मैं जब इसको मिला रही हूँ तो इसमें ज़रा सा पानी अभी जो है वो आ रहा है। अब ये भी बिल्कुल हम ड्राई कर लेंगे, बिल्कुल जितना भी पानी ना इसको भी ड्राई कर लेंगे। ये आप जो ये पानी देख रहे हैं ना, ये भी पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा जब हम चम्मच से इसको यूँ करेंगे ना। तो देखें बीच में ये थोड़ा सा इसमें पानी आ रहा है, ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बिल्कुल इसे ड्राई कर लेंगे और फिर हम इसे एक ठंडा करके एक जार में वो डाल के और फ्रीज़ कर देंगे। और फिर जितनी हमें ज़रूरत होगी हम निकालेंगे 1 घंटा पहले और इस्तेमाल कर लेंगे। ये लाल मिर्च हमने 2 डाली हैं, 10 डाल दी है इसमें। और काली मिर्च थोड़ी साबित है वो डाल देंगे हम इसमें। ये जो हमने आपको प्यूरी बनाना बताएंगे टोमेटो प्यूरी, उससे कैसे आप फटाफट अपना खाना तैयार कर सकते हैं। और रमज़ान में भी बहुत इजीली आप इस सॉस से, इस प्यूरी से अपने खाने तैयार कर सकते हैं। चाहे पुलाव हो, चाहे बिरयानी हो, कोई भी रेसिपी हो आपकी, तो आप इसे झटपट तैयार कर सकते हैं। और तो चाहें आप ये सॉस जो है अपने पास्ता और स्पैगेटी वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल कर दिया, ये मिर्ची का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। थोड़ी सी अच्छी बुनाई करेंगे और फिर हम मिर्च की थोड़ी ऐड की है इसमें, हल्दी इसमें थोड़ी ऐड कर रही हूँ। दाल बना रही हूँ इसलिए हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ। मसाला भून गया तो ये जो प्यूरी मैंने बना के रखी है, इसी को मैं डीप फ्रीज़र से मैंने निकाल के रखी थी, लेकिन अभी थोड़ी फ्रीज़ है तो इसमें ऐड कर रही हूँ। चाहे आपकी दाल हो, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे कोई भी रेसिपी हो, आप झटपट ये अगर आपकी प्यूरी तैयार है तो आप बना सकते हैं। और रमज़ान में स्पेशली जब ज़्यादातर टाइम हमारा किचन में गुजरता है तो हम पहले से ही सारी औरतें तैयारी करने बैठ जाती हैं ताकि हमारा कम से कम जो टाइम है ना वो किचन में गुजरे। आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि आप रमज़ान में जो है ना वो अपनी इबादत के लिए चीज़ें रेडी करके रख रही हैं
ताकि आप रमज़ान में इबादत कर सकें, अपना जो टाइम है वो इबादत में भी गुजार सकें। तो आप ये सारी प्रिपेयरिंग करके रख रही हैं अपने खाने की, तो इससे क्या होगा, आपको इसका भी सवाब मिलेगा और आपकी जो ये नीयत है वही आपको सवाब का हासिल करने का ज़रिया बनेगी कि आप हर काम में अच्छी नीयत शामिल कर लें। कि हमारी ये नीयत है कि भाई हम सारी चीज़ें अपनी पहले से प्रिपेयर करके रख लें ताकि हमारा जो टाइम है वो इबादत में भी किचन में, कि हम सिर्फ किचन में बस तैयारी कर रहे हैं सहरी की, फिर इफ्तारी की, फिर इफ्तारी की, फिर सहरी की, बस यही चीज़ें चल रही हैं। अब जब ये प्यूरी हमारी तैयार हो गई, पूरा रेडी हो गया, तो आप इसमें दाल डालें चाहे सब्ज़ी डालें, ये फ़ौरन से आपको रिज़ल्ट देगी और आपका खाना फ़ौरन तैयार हो जाएगा। आप पुलाव, बिरयानी, कढ़ाई, पास्ता सब इसी से रेडी कर सकती हैं। अब ये बॉयल दाल हमने इसमें डाल दी है, मसाला जैसे ही भुना है इसमें हमने दाल, नमक और कड़ी पत्ते वगैरह ऐड करके और हमने ये दाल जो है तैयार कर ली है फ़ौरन झटपट। 2 मिनट में ये दाल रेडी हो गई, बॉयल थी तो हमारे पास। और इसी तरह आप वेजिटेबल्स हैं, हमने पुलाव, बिरयानी, कढ़ाई, पास्ता सब रेसिपी इसी से तैयार कर सकते हैं। ये हमारी दाल रेडी हो चुकी है। मैंने ये दाल थोड़ी सॉफ्ट रखी है, आप चाहें तो खड़ी खड़ी भी रख सकते हैं अगर आपके घर में सॉफ्ट यूज़ नहीं होती। और इसमें थोड़ी सी ब्राउन प्याज मैं ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप ना भी यूज़ कीजिए। तो ये हमारी दाल 10 मिनट में रेडी हो गई है। ये हमने इसमें प्यूरी का इस्तेमाल किया है, तो ये रेडी है। मैं 2 मिनट के लिए इसे बड़ी मिर्च डाल के दम पे दूँगी। आज मैं दाल बुनी हुई तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैं तेल में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और उसे मैं अच्छी तरीके से भून रही हूँ तेल में। ये अदरक लहसुन पेस्ट और मिर्ची का पेस्ट इसमें शामिल किया है मैंने 1 टीस्पून। जो ये दाल है ये मैं उसी मसाले से मैं बना रही हूँ जो मैंने आपको प्यूरी बताई थी, टोमेटो प्यूरी, और आपको मैंने बताए थे मसाले, रोस्टेड मसाले बताए थे कुटे हुए, तो मैं उसी से झटपट तैयार करूँगी। आप इसे और भी बहुत सारी डिशेस में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें बाकी के स्पाइस यूज़ करूँगी। मैंने उस प्यूरी में बहुत कम स्पाइस डाले थे, इसलिए मैं थोड़े स्पाइसेस और डाल रही हूँ। आप चाहें तो उसमें ब्राउन प्याज भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ब्राउन प्याज ऐड नहीं करी थी उसमें। ये मैं हल्दी डाल रही हूँ क्योंकि दाल बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ। अब इसमें मैं लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, थोड़ी रेड चिली पाउडर, ये मैं इसमें 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। इन सबको हम मिक्स करेंगे कि हमारी प्यूरी में भी ऑयल है और बाद में ब्राउन प्याज का जो इसमें डालूँगी तो उसमें भी ऑयल होगा। मैं तेल का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ, वैसे भी अपने खानों में आप देख सकते हैं, और दाल वगैरह में तो और भी कम करती हूँ। तो ये मेरा जो मसाला है वो भुन रहा है। बहुत लाइट स्पाइसेस इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने हिसाब से मिर्ची और नमक का टेस्ट, ये ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड किया है मैंने, ये कुटा हुआ ज़ीरा है। बहुत ही झटपट से ये रेसिपी तैयार हो जाती है अगर आपके पास ये टोमेटो प्यूरी जो मैंने आपको बताई थी, ये वही मैं ऐड कर रही हूँ। इसमें 2 चम्मच भर के ऐड कर रही हूँ। मसाले मैं इसमें भून रही हूँ। ये हमारा मसाला रेडी है। बस की थोड़ी मैं बुनाई करूँगी ताकि कच्चापन इसमें से निकल जाए। देखें तेल सारा साइडों में और ये आ रहा है। मसाले की बुनाई हो रही है और इसी में मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मेरे बच्चे तो आलू और चावल के बगैर रहते नहीं, तो मैंने ऐड किया है। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला शामिल कर रही हूँ मैं। रोस्टेड मसाले, जो मैंने मसाले रोस्ट किए थे वो ऐड कर रही हूँ। ये 1 टीस्पून ले लिए, ये ऐड कर रही हूँ इसमें। बहुत ही अच्छे फ्लेवर आता है इससे, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये सब ऐड मैंने इसमें कर दिया है। ये सारे हमारे मसाले भून चुके हैं। अब मैं इसमें, आप कोई सी भी दाल यूज़ करें, मैं मूंग की दाल धो के रखी है मैंने 1 प्याली, और पहले से मैंने भिगो दी थी, और अब ये भीग चुकी है तकरीबन 1 घंटा। अब मैं इसे डाल रही हूँ, ये बहुत जल्दी गल जाएगी। ये हमारे मसाले बुनाए बिल्कुल हो चुके हैं और ये दाल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ।
इससे अपनी बिरयानी, पुलाव, यखनी पुलाव तो नहीं बनेंगे इससे, लेकिन ये कि यखनी पुलाव में तो हम यखनी से बनाते हैं। बाकी दूसरे जो आप अखनी वगैरह बनाती हैं वो, इसके अलावा भी आप इसे सालन में चाहे गोश्त आलू बनाएं चाहे मुर्गी आलू बनाएं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्यूरी को। और अगर आप पास्ता वगैरह में टमाटो प्यूरी यूज़ करते हैं तो उसमें भी आसानी से आप ये यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान में आपके लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद है कि आप रमज़ान में से, वैसे तो ज़्यादा चीज़ें फ्रीज़ करके नहीं रखनी चाहिए, ना इस्तेमाल करनी चाहिए ज़्यादा, लेकिन ये कि रमज़ान में अगर आप फ्रीज़ कर दें। इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ और ढक्के से रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। ये हमारी दाल रेडी है। ये मैंने बहुत सॉफ्ट बनाई है, आप चाहें तो इसे कड़ी कड़ी रख सकते हैं, हमारे घर में ऐसे ही पसंद है, लेकिन टेस्ट बहुत ही औसम है, बहुत ही अच्छी बनी है। तो इस प्यूरी से आपने देखा मैंने दोनों दालें तैयार कर ली हैं, बहुत ही जल्दी झटपट तैयार होती हैं। तो आप भी ज़रूर रमज़ान के लिए प्यूरी बना के रखें और अपने यूज़ में लाएँ, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।